आज के सभी जेनजीज को स्टार्टअप ही करना है, कुछ नहीं तो स्टार्टअप ही सही। और इस स्टार्टअप वर्ल्ड में शार्क टैंक ने जो शुगर कोटिंग की है वो नेक्स्ट लेवल है। मतलब स्ट्रगल थोड़ी होता है कुछ, स्टार्टअप तो बस सोचना होता है कि स्टार्टअप सोचेंगे, फिर या तो सक्सेस होगा या फेल होगा, फेल हो गए तो फिर कुछ स्टार्टअप करेंगे। बस क्या दिखाया जाता, स्ट्रगल के नाम पे एक बहुत दुख भरी जीवन थी, गरीबी में जीवन बीत रहा था, फिर उससे निकलने के लिए हमें एक प्रॉब्लम दिखा, हमने सॉल्यूशन फाइंड किया और मार्केट में कूद गए। फिर सक्सेस मिला तो लाखों के रेवेन्यू हो रहे हैं, करोड़ों के डील्स हो रहे हैं। और अगर सक्सेस नहीं, फेल अगर हो गए तो फिर से ट्राई करेंगे, ट्राई करते रहेंगे क्योंकि इवेंचुअली हमें बनना है एंटरप्रेन्योर। और जिस दिन एंटरप्रेन्योर बन गए मतलब सेलिब्रिटी बन गए, ऐसे ही दिखाया ना शार्क टैंक में। अब जेन्युइनली मुझे बताइएगा कितने लोग स्टार्टअप एक सीरियस प्रॉब्लम को सॉल्व करके एक बिजनेस माइंडसेट के साथ करते हैं? क्या आप जेन्युइनली बताइएगा, क्या आपने कभी नहीं सोचा कि अगर मैं स्टार्टअप करूंगा, जितने लोग भी स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा, मुझे अलग अलग जगह टॉक्स के लिए बुलाएंगे, मेरे साथ सेल्फी लेंगे, मैं एक सेलिब्रिटी के जैसा ट्रीट होऊंगा, मुझे समाज में एक अलग इज्जत मिलेगी। उसमें यह कभी नहीं दिखाया गया कि सक्सेस रेट 1% का है आज के स्टार्टअप वर्ल्ड में। और इस 1% का कारण क्या है, क्यों 99% स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं, उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। क्योंकि मुझे पता है जब गंगा बह रही है तो इस बहती गंगा में सभी को हाथ धोना है। और मैंने भी कई स्टार्टअप्स चालू किए, कुछ फेल हुए, कुछ चल रही हैं। तो इसी दौरान जो मैंने गलतियां की, जो मैंने चीजें सीखी, और जितने लोगों के साथ मैंने काम किया उन्होंने क्या क्या गलतियां की, जितने लोगों से मेरी बातें होती हैं, तो इन सभी के एक्सपीरियंसेस को सम अप करते हुए इस वीडियो में मैं बता रहा हूंगा क्या वो कुछ छोटी बड़ी गलतियां हैं जिसके वजह से 99% स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। और आपको पता है कोई कारण, कोई बहुत बड़े कारण नहीं है, सिर्फ लैक ऑफ अवेयरनेस और कुछ काम चोरी है। सही सुना आपने, काम चोरी। क्योंकि जब हम एक्चुअल एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, वहां सोने के लिए नींद नहीं होती है लोगों के पास, वहां आराम करने के लिए फुर्सत नहीं होता है। लोग दिन के 17-17, 18-18 घंटे काम करते हैं। लेकिन आज के डेट में स्टार्टअप तो सिर्फ एंटरप्रेन्योर का टैग के लिए चाहिए ना, सिर्फ एक सेलिब्रिटी फील लेना है, हमें एक्चुअली थोड़ी कुछ बिजनेस खड़ा करना है। तो समझते हैं क्या है वो कुछ छोटी बड़ी गलतियां। तो सबसे पहले समझिएगा कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। चाहे आप किसी भी फील्ड में स्टार्टअप कर रहे हो, किसी भी डोमेन में स्टार्टअप कर रहे हो, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर हमें शुरू में ही पता होने चाहिए। इससे पहले कि हम स्टार्टअप पे काम करना चालू करें, काम करना इन द सेंस कुछ लोगों को हायर किए, फिर एक्चुअली उस पे डेवलपमेंट चालू हो गया, उससे पहले कुछ सवालों के जवाब हमें पता होना चाहिए, जिससे हमें पहले पता लगेगा कि क्या मैं इस काम के लिए फिट हूं, क्या ये स्टार्टअप सही है, क्या लोगों को स्टार्टअप की जरूरत है, क्या स्टार्टअप सक्सीड करेगा या नहीं करेगा। अगर इन सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाता है और सारे ग्रीन सिग्नल्स मिल रहे हैं आपको, इसका मतलब अब सक्सेस चांस 1% से बढ़कर 50% पर हो गया है। क्योंकि बाकी का 50% डिपेंड करेगा कि आप जब अब काम चालू कर चुके हो उस समय आपके टीम मेंबर्स कैसे आपने पकड़े हैं, उस समय क्या जैसे पहले चीजें थी, मार्केट कंडीशंस आज के डेट में भी है या नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो जिसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन सक्सेस रेट 1 से बढ़कर 50% हो जाएगा। तो सबसे पहला सवाल है और बहुत बेसिक सवाल है कि किस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना चाहते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बैठ कर बस सोच रहा हूं, मेरे दिमाग में जो आया, अच्छा ये प्रॉब्लम तो बढ़िया लग रहा है, शायद किसी ने सॉल्व नहीं किया होगा। पहले उस पर रिसर्च करिए। अपने दिमाग में नहीं बना लेना है कि ये प्रॉब्लम सही में लोगों के पास है या नहीं। पहले रिसर्च करिए कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन और मार्केट में अवेलेबल है क्या, क्या उस सॉल्यूशन में कुछ गड़बड़ी है, क्या मैं उसे ठीक कर सकता हूं। पहले इन सारे सवालों का जवाब लेकर आइए। और अगर मान लेते हैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अभी तक मार्केट में नहीं है, तो पहले अपने कस्टमर्स तक, जिनके लिए आप उसका सॉल्यूशन लेकर आओगे, जिनको इस चीज का प्रॉब्लम है, पहले उन तक पहुंचिए और पूछिए कि क्या सही में ये प्रॉब्लम है उनके साथ। क्या अगर कोई सॉल्यूशन आती है तो उस चीज के लिए वो पे करने के लिए तैयार हैं। ये सारे जवाब पहले आपको पता होना चाहिए कि वो प्रॉब्लम एक्चुअली में है या नहीं, और उस प्रॉब्लम का पहले से कोई सॉल्यूशन अवेलेबल है या नहीं। और सॉल्यूशन अगर अवेलेबल है तो उसमें कुछ नुक्स, कुछ कमियां हैं
जिसे मैं सुधार सकता हूं या नहीं। इस सवाल का अगर हमें जवाब मिल जाता है तब हम बढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन पे कि इसका सॉल्यूशन मैं क्या ला सकता हूं। आपने कुछ सॉल्यूशन सोचा, अब देखिए कि क्या लोग उस प्रॉब्लम के लिए आपका सॉल्यूशन एक्सेप्ट करेंगे। और सॉल्यूशन के बारे में जानने के लिए हमें स्टेप 3 पे भी जाना पड़ेगा। क्वेश्चन 3, आप जो उसके लिए रेवेन्यू मॉडल बनाओगे, जो प्राइसिंग होगी उसकी, जिस प्राइस पॉइंट पर आप लेकर आ रहे हो, क्या लोगों को आपका सॉल्यूशन उस प्राइस पॉइंट पे चाहिए या नहीं चाहिए। आप लेकर आ रहे हो एक ऐसा लाइट जो आपके सोचने से ही कलर, ब्राइटनेस, चीजें चेंज हो जाए। लोगों को कंफर्ट तो मिलेगा, स्विच, रिमोट, ये सारी चीजें यूज नहीं करनी पड़ रही है, पर आपने उसका दाम रख दिया 1 लाख रुपए। कोई लेगा उस प्राइस पॉइंट पे? तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि सॉल्यूशन जो आपने सोचा है क्या लोगों को चाहिए। और तीसरा सवाल कि जिस प्राइस पॉइंट पे आपने रखा है क्या उस प्राइस पॉइंट पे लोगों को चाहिए। और उसके बाद हम बढ़ेंगे प्राइस पॉइंट से जस्ट नेक्स्ट स्टेप, रेवेन्यू मॉडल क्या आपका होने वाला है। कि आपने प्राइसिंग तो चलिए मान लेते हैं बहुत सस्ता करते हुए, अपने कस्टमर के हिसाब से 100 रुपए मान लेते हैं, उस लाइट बल्ब का दाम रख दिया, लेकिन आपको उसे बनाने में कितना खर्चा आ रहा है, पता चला बनाने में ही मेरा 10,000 का खर्चा है। तो ये सारी चीजें हमें रेवेन्यू मॉडल देखना पड़ेगा। अब कुछ लोग बोलेंगे भैया 10,000 का खर्चा है तो 15,000 दाम रख देंगे, क्या फिर 15,000 पे कस्टमर तैयार है लेने के लिए? तो प्राइस पॉइंट, इसका रेवेन्यू मॉडल बहुत ज्यादा डिसाइड करता है कि आपने जो सॉल्यूशन लेकर आ रहे हो आप मार्केट में, वो चलेगा या नहीं, या फिर दूसरे सॉल्यूशन पे हमें देखने की जरूरत है। तो ये कुछ बेसिक 3-4 क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद हमें मार्केट को पकड़ना है, किस मार्केट में हम इसे उतारने वाले हैं। B2B सेगमेंट में डायरेक्ट बिजनेस टू बिजनेस हमें डील करना है, या फिर B2C सेगमेंट में बिजनेस टू कस्टमर डील करना है। आप इसे किसी ऐप स्टोर जैसे प्ले स्टोर, ऐप स्टोर ऐसी जगह लॉन्च कर रहे हो, या फिर किसी ऑफलाइन मार्केट में इसे लॉन्च कर रहे हो, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, कहां इसे लॉन्च करना है, उस हिसाब से पूरी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होगी। फिर उसके बाद इसकी मार्केटिंग कैसे करने वाले हो। अब देखिए, अब इतने सारे जब सवाल आ जाते हैं तब लोगों को लगता है कि भैया हमने तो सुना है कि गाड़ी को घर से निकालने के लिए सारे ग्रीन सिग्नल्स एक साथ होने की हमें वेट नहीं करनी चाहिए, लेकिन पहले पता करिए ये मुहावरा कहां सही है और कहां नहीं। गाड़ी चलाने के लिए सारे ग्रीन सिग्नल्स की वेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम गाड़ी में बैठने के लिए कि गाड़ी चलने लायक है या नहीं, गाड़ी को सर्विसिंग की जरूरत तो नहीं है, गाड़ी में पेट्रोल तो और नहीं चाहिए, जितनी दूर जिस रोड पे मैं लेकर जाना चाहता हूं क्या गाड़ी उस चीज के लिए सही है, जिस रास्ते पे मैं जाना चाहता हूं क्या उस रास्ते में कुछ ब्रेक पॉइंट्स तो नहीं आ रहे हैं। पता चला हमने जिस रास्ते पे 300 किलोमीटर चला दिया, अब उसके आगे 50 किलोमीटर तक कोई रास्ता ही नहीं है, तो हमें रास्ता बदलना पड़ेगा ना। और ये सारी चीजें हमें शुरू से पता होनी चाहिए थी, इसे हम रिसर्च कहते हैं। तो एक प्रॉपर रिसर्च करना होता है, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी होती है, प्लानिंग करनी होती है, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। एकदम ये मुहावरा हर जगह नहीं लगा देना है कि सारे ग्रीन सिग्नल्स होने का वेट नहीं करना है। बेशक अगर कुछ, जितनी भी आपको स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, सारी चीजें करनी है, अगर वो चीज हो गई है, अगर अब आपके मन में थोड़ा भी शंका नहीं रह गया कि कहीं भी लग रहा है कि कुछ दिक्कत है, सारी चीजें अगर ग्रीन सिग्नल मिल चुकी है, तब आप मार्केट में कूद सकते हो। एक बार मार्केट में उतर गए, उसके बाद का प्रोसेस हो जाता है कि लोगों को हायर कैसे करें, कितने लोगों की हायरिंग की जरूरत पड़ेगी, इसे स्केल कैसे करना है। स्केल का विजन भी शुरू से हमें पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि ये मार्केट कितना स्केल कर सकता है, इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। शार्क टैंक में भी हमने ये चीज देखा है कि जब भी हम किसी बिजनेस का, स्टार्टअप का प्रपोजल रखते हैं तो पूछते हैं ये मार्केट कितना बड़ा है, तो बोलते हैं $300 बिलियन का, $400 बिलियन का। यानी उनका विजन है कि इतने बड़े लेवल पे हम स्केल करेंगे, और एक बेसिक स्ट्रक्चर दिमाग में पता होना चाहिए, अच्छा हो भी पाएगा या नहीं। अगर एक बेसिक आइडिया और आंसर यस मिल चुका है, बढ़ जाइए। पूरा इस समय स्केल के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। तो जो बाद की चीजें हैं वो हमें बाद में देखना है, लेकिन जो बेसिक चीजें, आप फर्स्ट कस्टमर तक जब पहुंचोगे उसके लिए कम से कम सवाल तो रेडी होना चाहिए। कम से कम फर्स्ट कस्टमर तक तो आपको स्केल नहीं करना है ना। फर्स्ट कस्टमर के लिए जो आपका फर्स्ट प्रोडक्ट होगा, देखिए कि मेरे उस फर्स्ट कस्टमर को क्या प्रॉब्लम है, उस फर्स्ट कस्टमर को क्या मैं सॉल्यूशन दे सकता हूं, उस फर्स्ट कस्टमर के लिए मेरी क्या प्राइसिंग होगी, उस फर्स्ट कस्टमर के लिए जो मैं सामान बना रहा हूं, जिस प्राइस पॉइंट पे बेच रहा हूं, क्या मेरा लॉस तो नहीं, मैं कितने खर्चे में इस सामान को फर्स्ट कस्टमर के लिए बना रहा हूं। फर्स्ट कस्टमर के बारे में यहां सोचना बहुत जरूरी है। फर्स्ट कस्टमर को ध्यान में रखिए, तभी हम उसके बाद गाड़ी को घर से बाहर निकाल सकते हैं।
कम से कम फर्स्ट सिग्नल तो ग्रीन होना चाहिए ना, ये मैं कह रहा हूं। सारे सिग्नल्स ग्रीन होने की जरूरत इंतजार नहीं करना है, लेकिन कम से कम फर्स्ट सिग्नल तो ग्रीन होगा तब तो आगे बढ़े। तो आपका फर्स्ट कस्टमर ही फर्स्ट सिग्नल है। जितने भी खर्चे हो रहे हैं, जितने भी प्रॉब्लम सॉल्यूशंस, पहले फर्स्ट कस्टमर के हिसाब से सोचिए। फर्स्ट कस्टमर के लिए आपको ज्यादा लोग की हायरिंग करने की जरूरत नहीं है, तो हायरिंग का प्रोसीजर अभी हमें सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे सारे लोग हायर करते हैं, आपका भी हायरिंग हो जाएगा। जैसे स्केल होता है, आपको बस देखना है कि जो मैं सॉल्यूशन सोच रहा हूं, क्या सिर्फ ये एक ही कस्टमर के लिए है, क्या इसका कितना बड़ा मार्केट है, कितने सारे लोगों को इसकी जरूरत है। इस सवाल का हमें जवाब चाहिए। बाद में देखेंगे कि उतने सारे कस्टमर तक कैसे रीच आउट करना, उसके लिए आपके पास स्ट्रैटेजी की टीम आ जाएगी। लेकिन शुरू से ही स्ट्रैटेजी की टीम हायर नहीं करनी है कि एक रेवेन्यू मॉडल बनवाने के लिए भी, प्राइसिंग के लिए भी एक स्ट्रैटेजिस्ट को ढूंढ रहे हैं। तो आप क्या करने वाले हो, किस बात के एंटरप्रेन्योर हो आप? फिर सब चीज दूसरों से ही करवा लोगे, आपके पास खुद का कुछ स्किल नहीं है, आपको खुद नहीं पता कैसे क्या करते हैं। जब आप हायर करोगे तो कैसे पता चलेगा कि बाकी सारे लोग ढंग से सही से काम कर रहे हैं या नहीं? कोई आपको धोखा तो नहीं दे रहा, कोई बस बैठकर काम चोरी तो नहीं कर रहा। तो ये सारी चीजें अगर पता करनी है हमें, तो पहले सारे स्किल्स हमारे पास खुद के होने चाहिए। एक ऐप डेवलपमेंट, अगर ऐप बनवाना है आपको, तो पूरा ऐप डेवलपमेंट जानने की जरूरत नहीं, लेकिन एक बेसिक टेक्नोलॉजी आपको पता होना चाहिए कि कम से कम जो मैं सीटीओ रखूंगा, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, वो सही चीज पे समय डाल रहा है या नहीं, या कहीं वो कुछ करप्शन कर रहा है। तो उसके लिए एक बेसिक स्टेप्स तो पता होना चाहिए। आपको क्या लगता है, मुकेश अंबानी जब जियो के सेगमेंट में कूदे, रिलायंस के सेगमेंट में गए, तो उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि कैसे कैसे टेलीकम्युनिकेशन वर्क करता है, एक सिम क्या होता है, सिम में कैसे कॉल जाता आता है, क्या उतना बेसिक उनको नहीं पता होगा? तो ये सारी चीजें पता होती हैं। इन डेप्थ आपको जानने की जरूरत नहीं, उसी के लिए तो आपने हायरिंग की है। लेकिन कम से कम इतना पता होना चाहिए कि बाकी सारे लोग क्या काम कर रहे हैं, उसके बारे में एक समझ हो। कम से कम आपका सीटीओ बाकियों से क्या काम करवा रहा है उसके बारे में समझ हो, तभी तो पता चलेगा मेरा सीटीओ कम से कम धोखा नहीं दे रहा। मैं फाइनेंस ऑफिसर रखता हूं, मेरा वो कहीं धोखा नहीं दे रहा। तो एक बेसिक स्किल्स हर डोमेन में एक एंटरप्रेन्योर के पास होनी चाहिए। और पता चला मेरा कुछ भी रेडी होने से पहले, मैं रेवेन्यू मॉडल के लिए भी, मैं हर चीज के लिए लोगों को हायर कर रहा हूं। आपने हायर कर लिया, अब आपका रेवेन्यू मॉडल बनाने वाला आदमी आकर बोलता है तो हो ही नहीं पाएगा। अब उतने समय जो समय खर्च किया है, उसके पैसे कहां से लाकर दोगे? आपने अभी तक सोचा ही नहीं रेवेन्यू कैसे होगा, आपने ऐप बनवा लिया। अब जब स्टार्टअप खड़ा ही नहीं हो सकता, क्योंकि रेवेन्यू मॉडल अब बाद में पता चलता सही ही नहीं है, इसमें आपने रिसर्च नहीं की, स्टार्टअप में दम ही नहीं है, तो उतने सारे लोगों से जो आपने ऐप और वेबसाइट बनवाया, उसके पैसे कहां से दोगे? तो पहले जो बेसिक क्वेश्चन है फर्स्ट कस्टमर को ध्यान में रखते हुए, कि फर्स्ट कस्टमर के लिए मैं एग्जैक्टली प्रोडक्ट बनाने से लेकर उसके प्रोडक्ट बेचूंगा कैसे, खुद अकेले एक इंसान के दम पर। इस सवाल का जवाब जब तक नहीं मिल जाता, तब तक लोगों को हायर मत करिए। जितना रिस्क लेना है खुद लीजिए, वरना कल को चल के जिसे आपने हायर किया, वो उसने अगर आप पे केस ठोक दिया, फिर लंबा फंसोगे कि काम करवाता है, पैसे नहीं देता क्योंकि इसका स्टार्टअप नहीं चलता। रिस्क तो आपका है ना, आपको लगा ना स्टार्टअप चल सकता है, तभी आपने उसका ऐप बनवाया। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, कुछ बेसिक सवाल के जवाब नहीं पता होने की वजह से स्टार्टअप्स फेल होते हैं। अगर आप एक घर बनवा रहे हो, तो हम डायरेक्टली उसमें पिलर्स, बाउंड्री, ईंटें, सीमेंट, ये सारी चीजें तो ऐड करवाना नहीं चालू करते। सबसे पहले अगर एक अच्छा घर बनवाना है, तो एक सिविल इंजीनियर को पकड़ते हैं जो हमारे घर की डिजाइन रेडी करता है। उस डिजाइन के रेडी होने के बाद जो एंड टू एंड डिजाइन पूरा एक रेडी हो जाता है कि कहां पर कौन सा दीवार जाएगा, कितने रूम्स होंगे इसमें, कहां पर मेरा कौन सा प्लग में सॉकेट लगेगा, छोटी से बड़ी बातें, कहां कहां मेरा पाइपलाइन जाएगा, हर चीज जब तक रेडी ना हो तब तक हम उसमें नींव डालने की तैयारी नहीं करते। क्योंकि पता चला हमने आधे प्लानिंग के साथ नींव डाल दिया, दीवार खड़ा करना चालू कर दिया, बाद में पता चला अरे इससे आगे तो पॉसिबल ही नहीं है, या फिर घर का डिजाइन बिगड़ गया, घर इस पे सस्टेन ही नहीं कर सकता, गया पानी में पैसा। तो पहले सारे बेसिक सवालों के जवाब पता करिए कि आप अपने फर्स्ट कस्टमर के लिए प्रोडक्ट बनाने से लेकर उसे बेचने कैसे वाले हो, अकेले खुद के दम पर। अगर सारे सवालों के जवाब ग्रीन सिग्नल में मिल रहे हैं, तब जाकर आप इसके डेवलपमेंट फेज में जाइए। तब रिस्क ले सकते हो कि अगर मेरे पास कोई स्किल नहीं है,
तब लोगों को हायर करूं, ऐप बनवाना है, वेबसाइट बनवाना है, जो भी चीज है। ये नहीं कि सब चीज लोगों के भरोसे बैठ गए कि स्टार्टअप का स्ट्रैटेजी क्या होगा, स्टार्टअप में रेवेन्यू कैसी होगी, स्टार्टअप को गाइडेंस कैसे मिल रही होगी, सभी को हायर कर लिया। क्या आज के डेट में आपके पास हायर करने के पैसे हैं? क्या पता स्ट्रैटेजी बनाने वाले बंदों को रख लिया, वो बाद में बोलते हैं कि ये तो स्टार्टअप वर्क ही नहीं करेगा, कहां से दोगे पैसे? तो ये सारी चीजें ध्यान में रखिए, उसके बाद ही स्टार्टअप में कूदिए। और जरूरी नहीं कि अगर मेरा कहीं मन नहीं लग रहा तो मैं स्टार्टअप ही करूं। हो सकता है आपको स्टार्टअप की बजाय माई बापू के फटकारों की जरूरत पड़ जाए, समझे? तो इन सारी चीजों का ध्यान रखिए और थोड़ा फ्यूचर पर फोकस करिए। ये नहीं कि कुछ नहीं मन लग रहा तो स्टार्टअप कर लेते हैं और उसके बाद फोटो खिंचवाएंगे, सेलिब्रिटी बन जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर और किसी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए जहां लगती है कि मुझे इस चीज के बारे में भी जानना चाहिए, इसके बारे में डिस्कशन होना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।